वी गोना कंटिन्यू द प्रीवियस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 मैं करवा चुकी थी। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में यू विल बी गिवन px qx या fx gx और आपको डिवाइड करना है। इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट टाइप में सिर्फ आपको रिमाइंडर एंड कोशेंट ही फाइंड करना है। ओके, सिंपली डिवीजन है, आपको कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में ऐसे है कि यू हैव टू प्रूव दैट वेदर द gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। ओके, तो जो फैक्टर वाली कंडीशन है उसमें क्या होता है कि उसमें रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, 0। अगर रिमाइंडर 0 है दैट मीन्स यस दैट इज अ फैक्टर। रीजन मैंने आपको बताया था कि जैसे 12/3 है तो 3 उसका फैक्टर होता है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 होता है। ओके, अब थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस है आपके वो थोड़े से लेंथी है और इंपॉर्टेंट भी है, थोड़े ध्यान से देखिएगा। ओके, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे आपको गिवन है fx is equals to 2x is to power 4 minus 3x cube minus 3x squared plus 6x minus 2। ओके, अब ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है आपके, जो आपके डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपको fx गिवन होता है और आपको गिवन होंगे 2 जीरोस, जैसे इसमें √2 एंड माइनस √2 गिवन है। यस, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन देखो जरा, इसके x की पावर कितनी है, 4। ओके, तो 4 पावर है, इसका मतलब कि इसके रूट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसमें से 2 आपको गिवन है, रूट्स 4 होंगे, 0 4 होंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको 2 जीरोस गिवन है। अब इन 2 जीरोस की हेल्प से आपको जो रिमेनिंग 0 है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये अल्फा और बीटा हो गया, क्योंकि एक टाइप के क्वेश्चन आए थे जिसमें आपको जीरोस गिवन थे, आप इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो हमारे पास जीरोस है उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। ओके, इक्वेशन क्या होती थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म करती थी, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा भी है, बीटा भी है, इसमें पुट करके सबसे पहले हम 0 से इक्वेशन बनाएंगे। तो x² माइनस √2 माइनस √2 प्लस √2 इंटू माइनस √2, तो ये हो गया x², ये कैंसिल हो गया, पूरी टर्म 0 हो गई। √2 इंटू √2 2 और माइनस तो माइनस का 2, हमारे पास क्या है x² माइनस 2, ठीक है। तो अब x² माइनस 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है। ओके, तो देखो ये हमारे पास आ गया gx, ऐसे मान लो ये fx था और ये हमारे पास gx आ गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम है, तो डिवीजन तो होगा ही, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। तो अब डिवीजन की बारी है, तो डिवाइड करेंगे हम x² माइनस 2, ये पूरी टर्म लिख देंगे 2x4 डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है, माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। इतना क्लियर है। देखो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको fx गिवन होता है और आपको 2 जीरोस गिवन होते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि उन जीरोस को आप यूज करो और जो बाकी 2 जीरोस, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 4 है तो मतलब बाकी 2 जीरो और बाकी है, तो वो आपको फाइंड करें। तो यार 2 जीरोस गिवन है, ठीक है, अल्फा और बीटा हो गए दोनों, उससे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और gx निकालेंगे। जैसे हमारे पास gx आ गया तो पहले वाला क्वेश्चन नहीं बन गया जिसमें fx और gx गिवन था, तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो अब यहाँ भी हम डिवीजन एल्गोरिथम के अंडर में डिवाइड करेंगे। अब बताओ हमें चाहिए अभी 2x की पावर 4, x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 2 से करोगे क्योंकि 2 चाहिए, और x² से, तो क्या 2x4। अब 2x² इससे भी होगा क्योंकि पूरी टर्म से होता है, तो 2 2 4 माइनस का 4x², x² के नीचे आएगा माइनस का 4x²। बस ऑल। अब देखो क्या करना है हमको, साइन चेंज, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ये टर्म हो गई कैंसिल। ये क्या था, माइनस 3x³ एज इट इज आ जाएगा माइनस 3x³, और ये माइनस का 3x² और प्लस का 4x, तो क्या हो गया प्लस का x², ये प्लस का 6x और माइनस 2 एज इट इज। ओके, यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो सेकेंड, अब हमें क्या लाना है, माइनस का 3x³ लेके आना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x² को करेंगे माइनस 3x से,
तो क्या आ जाएगा -3x², क्योंकि यहाँ पे x² है, मल्टीप्लाई करके देख लो इतना आता है आपको, ठीक है। फिर माइनस का 3x को माइनस का 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 से 6x आएगा, तो 6x से जाएगा इसका 6x, ठीक है। साइन चेंज कर दो वापस, ये क्या था माइनस था, ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये प्लस 6x और माइनस का 6x ये भी हो गया कैंसिल। आपके पास क्या बचा x² एंड माइनस का 2। अब x² -2 को किससे मल्टीप्लाई करिए कि x² -2 हो जाए 1। ये थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं, इसको प्लस के 1 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² -2। तो साइन चेंज करो, ये माइनस, ये हो गया प्लस, कैंसिल एंड आपका आ गया 0। देखो मैंने कहा था कि जो gx है, ठीक है, वो इसका फैक्टर है। फैक्टर, अच्छा आप वैसे इससे देख के भी बता सकते हो कि gx क्या है, इसका फैक्टर था, क्योंकि फैक्टर होता है तभी रिमाइंडर 0 आता है। ओके, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, इस क्वेश्चन को एक बार मैं वापस यहाँ पे लिख दूं तो थोड़ा सा ध्यान देना, 2x² - 3x + 1, ठीक है। इसमें x की पावर कितनी है 2 है, ठीक है। तो इसके x की पावर 2 है, मतलब यहाँ से कितने जीरोस आएंगे 2 जीरो आएंगे, तो 2 जीरो इस इक्वेशन में आएंगे, 2 जीरो हमको दे रखे हो गए टोटल 4 जीरोस, और इसकी पावर कितनी थी 4 थी, इसका मतलब कितने जीरोस आएंगे 4 तो आ जाएंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास और 2 जीरो आ जाएंगे इक्वल्स टू 0। देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 2 × 1, सॉरी मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 2 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो, और प्रोडक्ट या सॉरी प्लस या माइनस करो तो कितना आना चाहिए -3। तो क्या होगा -2 एंड -1 2x² - 2x - x + 1 = 0। अब ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि -2 × -1 + 2 एंड -2 - 1 = -3, ठीक है। इस दोनों में से 2x कॉमन आया, x - 1, और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो x - 1, ठीक है। ये माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये साइन चेंज हो गया। अब ये वापस x - 1 आ गया आपका कॉमन, 2x - 1 = 0। अब यहां से एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, x - 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, और एक बार इसको 0 पुट कर देंगे, 2x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। ओके, तो देखो x की वैल्यू 1 2 और 3 और 4, तो इसके टोटल कितने जीरोस, टोटल जीरोस कौन कौन से हो गए इसके टोटल जीरो हो गए 1 2 √2 एंड माइनस का √2, ये 1 2 3 4 इसके जीरोस हो गए, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम का थर्ड टाइप है, ठीक है। और इस में आपको 2 जीरोस गिवन होंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो x4 की फॉर्म में होगी, बस आपको ये बोला जाएगा कि इसके 2 जीरोस तो हमने दे दिए, 2 जीरोस आप बताओ। ओके, तो सबसे पहले जो 2 जीरोस है उनको हम ये जो आपकी इक्वेशन थी मैंने लिखे थे आपके x² - α + β × x और प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैंने आपको कल बताई भी थी। इसमें पुट करके आप क्या करोगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालोगे और फिर वो आपके पास आएगा gx निकालते ही आप क्या करोगे fx और gx में क्वेश्चन आ जाएगा। और आपने ये प्रीवियस वीडियो में देखा कि जब fx और gx है तो हम क्या करेंगे डिवाइड करके हमारे पास क्वोशिएंट आ गया, ठीक है। और क्वोशिएंट जो है वो x2 की पावर में है, इसका मतलब क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 आएंगे वैल्यूज आएंगे आपके पास x की, तो हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी x की, और हमारे पास 2 ऑलरेडी दी हुई थी, तो 4 हमारे जीरोस हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें, ठीक है। दिस इज इजी बेसिक काइंड ऑफ, बस आपको डिवीजन अगर आप सही से कर लेते हो तो आराम से आप कर पाओगे। इसमें एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगी, मैं आपको हिंट दूंगी, आपको सॉल्व करना है। देखो fx गिवन है मेरे पास x4 - 6x³ - 26x² + 138 - 35, और आपके पास जीरोस गिवन है 2 ± √3। देखो भाई ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इसके जो जीरोस गिवन है इसलिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप ही को करना है। देखो इसमें fx गिवन है
और आपके पास जीरोस गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक अल्फा तो क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 और बीटा क्या हो गया 2 माइनस रूट 3, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब है एक बार प्लस और एक बार माइनस। ओके, अब क्या करना है हमें, इसको वापस से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो देखो अल्फा भी है बीटा भी है, इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या है 2 प्लस रूट 3 प्लस बीटा क्या है 2 माइनस रूट 3। ओके, प्लस अल्फा बीटा मीन्स दिस इनटू दिस। तो यार एक बात बताओ, ये a प्लस बी और a माइनस बी है। जब a प्लस बी और a माइनस बी को a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अरे ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस था एक बार माइनस था, तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला अगर यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी यूज करेंगे साथ में, तो हमको पता लग जाएगा कि ये कैसे है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है। इसमें से ये रूट थ्री कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि 2 प्लस 2 4 हो गया, और प्लस देखो जरा 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया gx। देखो डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है, ठीक है, थोड़ा सा अटेंशन पे करो, थोड़ा सा ब्रेन को भी एक्टिव रखोगे तो आपको आ जाएगा समझ में। आपके पास अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ठीक है, जीरो दे रखे हैं, दोनों अपने लिख दी, एक बार प्लस एक बार माइनस में। आपको इक्वेशन पता है, मैं बता चुकी हूँ। इसमें सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट किए, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा था मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो यार a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 8th क्लास में भी है ये, तो आप तो 10th में हो अभी। ओके, तो आप जब पुट करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। अब ये मत बोलना कि रूट 3 का स्क्वायर 3 कैसे होता है, फिर भी बता देती हूँ मैं, ठीक है, क्या पता किसी को नहीं आएंगे केस। देखो यार रूट 3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, ठीक है। अब आप इसको 3 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको रूट 3 ऐसे लिखते हैं, मतलब 3 की पावर 1/2 तो है ये, ठीक है। तो यार क्या हो जाएगा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 3 की पावर 1, तो 3 तो हो गया, ठीक है। इसलिए रूट 3 इंटू रूट 3 सिर्फ 3 होता है। ओके, अब आपके पास gx आ गया है, तो आप क्या कर सकते हो, डिवीजन करके आप इसको gx आपके पास आ गया, तो आप इसको fx से डिवाइड करोगे डेफिनेटली, तो आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, ठीक है। और आप इस इक्वेशन को जब वापस सॉल्व करोगे तो आपके पास x की और 2 वैल्यूज आएगी, तो ये 2 वैल्यूज और ये 2 वैल्यूज हो गए 4 वैल्यूज। चलो करो, अब आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन। इसमें समझना बस इतना ही था कि आपको लग रहा होगा भाई यहाँ पे रूट 3 है, प्लस है, माइनस है, पता नहीं क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सिंपल से होगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर आता है यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। इसके बाद और भी, इसके बाद कुछ ज्यादा इजी आपके पास है, आपको बस चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो यार हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है। तो अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, पता नहीं क्वेश्चंस क्यों दे दिए, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इस तरफ दे रखा है x माइनस 2 का स्क्वायर। अब आपको बोला है कि इसको सॉल्व करो और पता करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 4 7x, और ये 4 इधर है, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, और 3 को आप इधर 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये 100% नहीं है, क्योंकि bx प्लस c तो है लेकिन ax स्क्वायर नहीं है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है इक्वेशन। तो ऐसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, 4-5 क्वेश्चंस है, उसमें यही आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है, और पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैं बता देती हूँ। एक है आपके x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है।
आपको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आप थोड़ा सा पढ़ गए होगे सामंजस्य में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पहले इसको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब देखो यार, यहाँ से हमको ना अपॉन में एक्स इसको रिमूव करना है, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे और इसको एक्स से करेंगे तो 0 होगा। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स कैंसिल, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अब भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो क्यूब आ गया। अगर क्यूब आ गया तो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि भाई एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स होता तो हम एक्स कॉमन लेके उसको 0 पुट करके आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्स क्यूब है तो ये कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आंसर इज नो एंड ओ। ओके भाई, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस टाइप के हैं कि आपको इक्वेशन दे रखी है और आपको उनको सॉल्व करना है मिडल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। तो हमने जो भी जीएक्स निकाले हैं अभी तक और जीएक्स के बाद जो भी इक्वेशन हमारी आई है उन सबको हमने मिडल टर्म स्प्लिट से किया है। फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन बता देती हूँ। अभी इससे इजी वाला पोर्शन नहीं बचा हुआ है आपके इसमें। सबसे अगर कुछ टफ था तो वो था डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, जिसमें जो नई चीज थी वो डिवाइड करना थी, ठीक है। तो वो मैंने 3 क्वेश्चन आई गेस कर दिए, तो आपको भी समझ में आ जाएंगे। 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। देखो अब ये ऐसे बोल रहा है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है मिडल टर्म स्प्लिट से, ठीक है। कुछ नया नहीं है। मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए भाई, दिस इंटू दिस, मतलब √3 इंटू 7√3। तो क्या होगा 7 इंटू √3 इंटू √3 3 21। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 21 और ऐड करो तो कितना आना चाहिए 10। तो भाई क्या होगा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें तो 7 और 3 बता सकते हैं। 7 3 21 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड करेंगे तो 10 होंगे, ठीक है। तो ये तो इजी से है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, और जिसमें आपको जैसे एक बता दो आपको क्वेश्चन, ये है आपका 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ये आप आगे कर सकते हो, ठीक है। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 7 और 3। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये √3, तो √3x स्क्वायर इट इज प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। अच्छा चलो मैं बता ही देती हूँ, शायद आपको आगे इसमें दिक्कत आ सकती है। ये क्वेश्चन बाद में करवाना। राइटिंग भी थोड़ी गंदी है, शायद समझ नहीं आ रही होगी। यहां तक तो आगे होगा आपको, ठीक है। अब इसके आगे देखो कैसे लिखेंगे इसको, √3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3, ठीक है। कुछ भी नहीं है, टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो क्या बचा √3x प्लस 7, नो प्रॉब्लम। ओके, यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इस √3 को, सॉरी इस सिंपल 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ, क्योंकि वो भी सिंपल 3 होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं √3 इंटू √3x, ओके। और ये एज इट इज आपका 7√3। फिर ये तो एज इट इज है 7√3x, सॉरी x कॉमन ले लिया, 3√3x प्लस 7 प्लस यहां से √3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या बचा √3x प्लस 7। अब ये दोनों टर्म फिर से कॉमन आ रही है, √3x प्लस 7 और क्या बचा x प्लस √3 ये 0 इक्वल टू 0 चल ही रहा है, ठीक है। आपको हमेशा लिखते रहना है इसको। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी x इक्वल टू माइनस √3 और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 7/√3, ठीक है। इसमें बस इतना ही था कि यहाँ पे जो 3 था आप सोच रहे हो कि यार 3 है, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसको √3 इंटू √3 आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी 3 होता है और फिर आप उसको आगे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो इजी था कि आपको ना जैसे इसके फैक्टर्स 7 और 10 बनाने को मिल गए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई डिजिट बड़ा आ जाए, सपोज ये 100x स्क्वायर है माइनस 20x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो यार मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। ये जो
मल्टीप्लाई करो तो 100 आना चाहिए, 100 into 1, और माइनस का 20 आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी डिजिट है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, जैसे 100 का फैक्टराइजेशन करते हैं। वैसे कुछ स्मार्ट बच्चों होंगे उनको तो पता लग भी गया होगा, ठीक है, इसके पार्ट्स क्या होंगे, लेकिन हम सारे बच्चों की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको फैक्टराइज करते हैं। 50 2 25 5 5 5 1, ठीक है। तो 2 to 4 और 5 5 25। आपको अब जो फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, इन फैक्टर्स को यूज करके आपको 20 बनाना है, मतलब ऐड करो या कुछ भी करो तो 20 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देखो 5 into 2 10 और 5 into 2 10, ठीक है। तो 10 into 10 कितना हो गया 100, और 10 plus 10 20, आई मीन माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20, और माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 प्लस का 100, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर जैसे ये 100 था, 136 255 कोई भी डिजिट आ जाए, ठीक है, और फिर आपको पता करना पड़े कि भाई यार स्प्लिट क्या होगी, टर्म्स क्या होगी, तो आप उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो यार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 4 और 25 आया था, तो उससे तो कुछ बन नहीं रहा, तो हमने सोचा भाई इन दोनों को करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो इसके हो जाएंगे माइनस के 10x और माइनस के 10x, और बाकी ये प्लस का 1 है, और ये 100x² आप आगे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जब नहीं पता हो कि भाई इसके ना पार्ट्स क्या होंगे, तो आप इस जो बड़ी टर्म है उसको फैक्टराइज करके उसके पार्ट्स पता कर सकते हो। जैसे 21 और 10 आया था पिछला क्वेश्चन में, उसमें अगर आपको नहीं पता लगे कि भाई 21 और 10 का क्या होगा, ठीक है, मतलब टर्म्स क्या बनेंगी दो, तो आप 21 को फैक्टराइज कर दो, तो क्या हो गया 3 और 7, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचा, तो 7 + 3 10 अपने आप ही हो गया, और 3 into 7 20, ठीक है। तो फैक्टराइज करके भी आप पता लगा सकते हो। अब नेक्स्ट आपके हैं, इसी में कुछ और भी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उसमें अपॉन में टर्म्स है, ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आपकी बुक का क्वेश्चन है 4x² - 4a² x प्लस a4 - b4 = 0। आपको इसको मिडल टर्म स्प्लिट से करना है, इसमें भी आपको थोड़ा सा ना आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यार, मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए, इस सब लिख रही हूं मैं, मल्टीप्लाई करो तो क्या आना चाहिए 4 into दिस, तो 4a4 - b4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो, ठीक है। और ऐड करो तो क्या आना चाहिए, ऐड करो या माइनस सेपरेट करो तो क्या आना चाहिए, माइनस का 4a²। अब भाई ऐसे कॉन्सेप्ट इसका तो आप फैक्टराइजेशन भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और तो क्या करोगे ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, ये a4 - b4 है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं मैं, a² + b² और a² - b²। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार a² + b², a² - b² क्या होता है, a4 - b4 ही होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, अब ये आपका है -4a², ठीक है। अब ये आपको लेके आना है, तो देखो यार ये कैसे आएगा, माइनस इसको मैं 2a और -2a² क्या होता है, माइनस का 4a² होता है, ठीक है। इस 4 को थोड़ा सा वैसे 2 और ये 2 एक ही बात है, मल्टीप्लाई करके 4 ही आएगा, ठीक है। अब बताओ जरा, प्लस का b² एक बार कर दूं और यहाँ पे माइनस का b² कर दूं, तो क्या होगा, जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी, ठीक है, तो ये माइनस का b² होगा, और ये माइनस प्लस का b² होगा, तो कट हो जाएगा, तो ये वापस टर्म आपकी यही बन जाएगी, ठीक है। तो इसके इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4 और दिस इंटू दिस, ये टर्म बन जाएगी। तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, ऐड या सेपरेट करोगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो यार अब ये ऐसे होगा, ठीक है। आपके पास ये एक ही क्वेश्चन, ऐसे इकलौते क्वेश्चन है जिसके आपको पार्ट्स फाइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी,
बस इसका लॉजिक यही है कि जो मल्टीप्लाई करो तो आपको ये आना चाहिए था 4a 4b पावर b4। तो इसको हमने दो पार्ट्स में लिख के ऐसे लिख लिया कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। और जो आपका 4 स्क्वायर है इसको भी थोड़ा सा अलग लिखा, ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर होता है, यहाँ पे प्लस का बी है, यहाँ पे माइनस का बी, दोनों कट होकर 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यही बचेगा। तो अब ये आपकी टर्म्स है, तो क्या कर सकते हो 4x स्क्वायर, क्या टर्म्स है ये दोनों टर्म्स है, तो माइनस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, और ये क्या बचा हुआ है यहाँ पे a4 माइनस b4, ठीक है। आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो 2, ठीक है, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा 2, और फिर आप अंदर की टर्म्स को मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है आप करके इसको आगे कर सकते हो। मेन चीज ये थी इसमें कि भाई इसके फैक्टर्स कैसे करें, तो वो मैं आपको बताऊँ। वैसे इतना आपकी कुछ टफ आएगा नहीं, ठीक है, आपके नॉर्मल से क्वेश्चंस आएंगे। अब इसके बाद में हाँ इंपॉर्टेंट मेथड जो आता है, ठीक है, चल तो रहा है कि ऐसे बकरी में कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। अब ये मेथड है ना, ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड। स्क्वायर रूट मेथड, इस मेथड में 2-3 स्टेप्स है। मेथड बहुत इजी है, लेकिन कुछ बच्चे से बोलते भूल जाते हैं, पता नहीं वो भूल कैसे जाते हैं, शायद वो मैथ्स को रट्टा मारते होंगे, समझने की कोशिश नहीं करते, इसके भूल जाते हैं लोग। देखो मैं आपको 2 क्वेश्चंस बता रही हूँ, ठीक है, और उनके स्टेप्स आप ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। देखो इसका मेथड एकदम फिक्स है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो मेथड इसका फिक्स है, ठीक है। तो मेथड फिक्स है, स्टेप्स फिक्स है, तो फिर इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, ये आपका इसमें भी आपको x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल से तो यार हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मेथड बहुत सारे, लेकिन वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले इस मेथड में क्या करना है, जो x स्क्वायर का जो मल्टीपल है, ठीक है, उसको हटाना है, मतलब x स्क्वायर सिर्फ अकेला होना चाहिए, इसके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इस 2 को यहाँ से हटाएंगे, तो पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ओके। ये 2 यहाँ से हट गया, तो सबसे पहला स्टेप ये हो गया -7/2x और +3/2 = 0। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है आपका। सबसे पहले x का पास जो भी चीज है, अगर 3 होता तो डिवाइड बाय 3 करके हटा देते हैं, 4 होता तो डिवाइड बाय 4, √3 होता तो डिवाइड बाय √3 कर देते हैं, ठीक है। तो x स्क्वायर को अकेला रखना है सबसे पहली चीज, ओके, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 2, इसमें क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस तरफ सेंड कर देना, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर -7/2x इक्वल्स टू -3/2। कांस्टेंट टर्म को इस तरफ सिर्फ x की टर्म रहेगी, ठीक है, x किसी और को नहीं आने देगा, सिर्फ x की टर्म रहेगी, आपको कांस्टेंट टर्म को उस साइड सेंड कर देना, ठीक है। ये स्टेप 2 हो गया। अब जो इंटरेस्टिंग स्टेप है आपका स्टेप 3, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है, ठीक है। इसमें तो आपको बस तुरंत कर देना है, बस जो भी है। देखो क्या बोलता है ये 7/2 जो आपका है यहाँ पे x का जो मल्टीपल है, ठीक है, x स्क्वायर है x का जो मल्टीपल है उसको आप बस साइड में लिखो, क्या है 7/2, ठीक है। इसको करो हाफ करने का मतलब है इसको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 1/2 से करो, ठीक है, हाफ कर दिया, कितना आया 7/4, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, ठीक है, कर दिया हमने, कुछ भी नहीं करना। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमने x का स्क्वायर का जो मल्टीपल था उसको ऐसे हटाया तो सिर्फ x स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो अब x स्क्वायर कर दिया। सेकंड स्टेप में क्या किया, सिर्फ x यहाँ पे रहेंगे दोनों, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको उस तरफ कर दिया, कोई बात नहीं कर दिया। अब थर्ड स्टेप जो इंटरेस्टिंग, उसमें क्या करेंगे, जो x का मल्टीपल है, ठीक है, 7/2, साइन रहने दो आप, साइन की टेंशन नहीं है, साइन के बिना 7/2 है, उसको पहले तो करेंगे हाफ कर दिया मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो भी है उसको क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे। अब ये जो टर्म आपके पास आई है इसको दोनों साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। तो स्टेप 3 में क्या हो गया, x स्क्वायर -7/2x प्लस 7/4, ये स्क्वायर इधर भी प्लस कर दिया, और -3/2 इधर भी क्या कर देंगे 7/4 का स्क्वायर को प्लस कर देंगे। ये होते ही क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बस सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप था इसमें, ये दो तो आप
कर ही दोगे, ठीक है, इसको हटा के इसको उधर भेज के। इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि जो x का मल्टीपल है उसको पहले तो आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका कर दो स्क्वायर, और जो भी आया उसको दोनों तरफ ऐड कर दो। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है। यहां से क्या आया x, माइनस है तो माइनस रख लो, और यहां से आएगा 7/4, इसका लगा दो होल स्क्वायर। अब ये ना आप जब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वही टर्म है, ठीक है। और इस तरफ ये -3/2 है, ये प्लस 49/16, तो इसको आप सॉल्व आप आगे कर बचा, ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एलसीएम आ जाएगा 16, 24 प्लस 49, ये आपके पास आएगा 25/16, ठीक है। आगे मैं इधर कर देती हूँ, ये x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, और आपके पास इधर आया है 25/16। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर, वो भी प्लस और माइनस के साथ में, ठीक है। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4, अंडर हटा दिया हमने, और x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज है, कौन कौन सी आई, एक तो आई x इज इक्वल टू प्लस का 5 लेंगे, ठीक है, प्लस का 5/4, प्लस को लिखते नहीं है, प्लस 7/4, और एक होगी माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब इन दोनों को आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके काम की जो चीज है और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको ये पता रखना है कि स्टेप 3 में कर दो क्या करना है, ठीक है। जो x का मल्टीपल आया उसको हाफ कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, और दोनों साइड उसको ऐड कर दो। हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करने के बाद में यहाँ तो इसका x आएगा, और यहाँ से सिर्फ 7/4 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। और उसके ऊपर स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म बनेगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे 2ab कहाँ है, तो भाई 2ab ये है कि आप जब इसको 2, ये b तो है, तो 2ab को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे 4 ऊपर 2 होगा, तो ये 7/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, और इस तरह वाले टर्म का आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे। यहाँ के जब आप स्क्वायर हटाओगे तो वहां रूट में चला जाएगा, और ये तो आपको आगे आता ही होगा, ठीक है। प्लस माइनस आएगा, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है, आप बिल्कुल बिल्कुल टफ ना समझे। एक और क्वेश्चन देखो, बता रही हूँ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अब आपको खुद ही बता, आपको पता लग गया होगा, इसको 2 को ऐसे हटाना है, तो डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ गई, x स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल 0। क्यों भाई, ये 2 आएगा यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ x की टर्म रहेगी, 2 उधर जाएगा, ठीक है। तो भेज देते हैं x स्क्वायर प्लस x/2, चलो जाओ उधर, चला गया उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना था, x का मल्टीपल का ये अपॉन 2, ये एक ही बात है ना, 1/2 भी लिखो तो भी एक ही बात है। तो x का मल्टीपल क्या है 1/2, क्या है 1/2। क्या करेंगे इसका हाफ मतलब इसको करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आया 1/4, और इससे क्या कर देंगे स्क्वायर, याद हो गया वो अब तक तो आपको, ठीक है। और दोनों को, इसको दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और इधर 2 है प्लस 1/4 का स्क्वायर, इसको हमने दोनों साइड ऐड कर दिया। अब आगे यार मैंने बताया था, देखो यहां से आएगा x, आ गया x, यहां से आएगा 1/4, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और इस तरफ देखो यार ये क्या है 2 आपका, ये हो जाएगा प्लस 1/16, ये 32 प्लस 1 33/16, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे और लिख देती हूँ मैं, ये आपके पास हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33/16। ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे लगे अंडर रूट, और प्लस माइनस का साइन आ गया, x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33, तो सिर्फ अंडर रूट 33 होगा, ये अपॉन में जरूर 4 हो जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 प्लस 4 माइनस ही
1/4। तो यार x की दो वैल्यूज कौन सी होगी, एक तो प्लस √33 जिसमें प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और एक होगी x की वैल्यू माइनस √33 जिसमें माइनस को लिखने की बिल्कुल जरूरत है, -1/4। इसका आप सॉल्व करना, एलसीएम 4 आएगा, 33 - 1 और √33 -1, दोनों माइनस के यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी है कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है। आई होप आया होगा कुछ समझ में, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास इक्वेशन दी होगी, कोई टेंशन नहीं है। इसमें से आपको जो एक्स स्क्वायर है ना, उसको सिर्फ एक्स स्क्वायर रखना है, ठीक है। हमें मल्टीपल में और कुछ भी नहीं रखना। तो जो भी यहाँ पे 2, 3, 4 जो भी आता है ना, उसको उससे से डिवाइड करके हटा दो, हटा दिया, हमारे पास अच्छी इक्वेशन आ गई। अब भाई सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये जो क्या बोलते हैं कि यार हमें ना कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो कांस्टेंट को उधर भगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे कांस्टेंट उधर गया तो अब सबसे पहले तो इसको उधर गया, ठीक है। अब क्या बोले स्टेप 3 में कि जो एक्स के पास जो मल्टीपल है उसको तो हाफ करो और फिर उसको स्क्वायर कर दो। तो यार देखो हाफ कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी कर दिया, कितना 1/4 का होल स्क्वायर आ गया। अब दोनों को दोनों साइड जोड़ दो यार। अब देख एक ही बात है, एक साइड तो तुम जोड़ नहीं सकते, दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होती है। कर दिया है हमने, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बच्चा भी सॉल्व कर सकता है इसको, तो ठीक है। हाँ, ये वाली आ गई यहाँ पे। अब देखो यहाँ का मैंने मेथड आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे x है, तो पहले क्या आएगा, x ले लो यहाँ से ले लो 1/4 ब्रैकेट के अंदर जो भी है, ठीक है। यहाँ पे प्लस तो प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। ये सब मेथड आपको आगे आप कर सकते हो। तो ये आप एक दो क्वेश्चन करके देखना। इसके अलावा इसमें एक 2 टॉपिक और बचते हैं, वो आपको कराए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बचा है और आपके एक बचा है जिसमें आपको रूट्स की नेचर फाइंड करना है, लाइक इमेजिनरी है, रियल है, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अभी तक आप इतना काम करिए जो अभी करवाया गया, ठीक है। लास्ट में जो डिवीजन एल्गोरिथम था उसका जो लास्ट थर्ड उसका कैटेगरी था जिसमें आपको 2 जो जीरोस दिए होंगे, ठीक है। आपको इक्वेशन बनानी है उससे और जीएक्स आ जाएगा, फिर तो डिवीजन आप कर ही सकते हो। फिर आपका अभी और क्या था, कंप्लीट स्क्वायर रूट मेथड, ठीक है, जिसमें आपको स्टेप 1, 2, 3 है। स्टेप 1 कैसे करना है, 2, 3 अभी मैंने बताया है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको वापस रिवाइंड करके भी देख सकते हो। सो एक पार्ट इसका और बनेगा वीडियो का, पार्ट 3। ओके, टेक केयर, बाय।